नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी कोशिश करती रही और आखिरकार 2025 में बीजेपी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए दिल्ली को जीत दिलाई और दिल्ली को जीत लिया। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आखिरकार राज खुला और बीजेपी ने इस बार चुना नहीं बल्कि चुनी है महिला मुख्यमंत्री और वो है रेखा गुप्ता। खत्म हुआ इंतजार, सस्पेंस पर से उठा पर्दा। बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में मिल गया सीएम चेहरा। दिल्ली को मिल गई नई मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया। रेस में नाम कई थे, चर्चा में नाम कई थे, सुर्खियां भी बहुत नामों की बनी। राजनीति के पंडितों ने कयास भी कई नामों के लगाए, लेकिन जब ऐलान हुआ तो पहली बार विधायक बनी शालीमार बाग से चुनी गई रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई। प्रदेश कार्यालय के अंदर की तस्वीर है ये, और कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब रेखा गुप्ता का नाम यहाँ पर अभी सुन रहे हैं तो वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैडम? हम सुबह ही डीटीसी के सारे कर्मचारी उनके घर पे धन्यवाद कराए थे। पूरी उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनेंगी। दिल्ली के नतीजों के बाद जब 11 दिन पूरे हुए तो हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराने के बाद आखिर किसके हाथों में दिल्ली की कमान सौंपेगी। फिर आखिरकार बुधवार की शाम 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि दिल्ली को अब एक महिला मुख्यमंत्री दिया जाना चाहिए। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी ने बुधवार शाम को उन्हें दिल्ली सीएम बनाने की घोषणा की। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को चुना गया। यहाँ पर देखिए, मनोज तिवारी जो है वो निकल गए। मनोज जी, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आतिशी मुख्यमंत्री, और अब बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता। महिला को हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रायोरिटी देती रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। महिला सम्मान भाजपा का सबसे बड़ा प्रायोरिटी। डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम भी सामने आए हैं क्या? अभी नहीं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली की आधी आबादी यानी महिलाओं को जीत दिलाने का इनाम दिया। आदरणीय रेखा गुप्ता जी को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए 70 में से 48 सीट जीती। हालांकि उसके बाद से ही दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बुधवार शाम सभी अटकलों पर विराम लग गया। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। 1998 में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था।
2025 में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता ने उनका नाम अनुमोदन किया, प्रवेश जी ने, सतीश जी ने, 3 लोगों ने किया और उसको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। रेखा जी एक बहुत पुरानी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, 10 साल में साथ पार्षद रही हैं। उस बहन को काम करने की लगन है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि दिल्ली का विकास बहुत अच्छे उनके माध्यम से हो। विधायकों की बैठक में प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। उनके सहारे भाजपा ने महिला और वैश्य समीकरण को साधने का काम किया है। रेखा गुप्ता के परिचय की बात करें तो रेखा 2 बार पार्षद रह चुकी, दिल्ली में आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी। रेखा गुप्ता भी डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी। बीजेपी के सबसे कठिन दौर में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा, महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। रेखा गुप्ता ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में 29,595 वोट से जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को 68,200 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के महिला उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया था। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद एलजी से मुलाकात करके सरकार बनने का दावा पेश कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी का आभार भी व्यक्त किया। मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। मैं संकल्प लेती हूँ कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया था। दोनों ने विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा के सभी विधायकों से एक-एक करके बात की। इसके बाद विधायक दल की बैठक में सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। फिर सीएम के नाम का ऐलान किया गया। पहले खबर आई थी कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम और विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर होंगे, लेकिन इनकी भाजपा ने पुष्टि नहीं की। बैठक में सिर्फ सीएम ही चुना गया। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र के सभी लाडली बहनों ने महाराष्ट्र के महायुति सरकार को थंपिंग मेजोरिटी दे दी, लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है और इसलिए अगर हमारी लाडली बहना वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने भी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुने जाने की बधाई दी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दरअसल भाजपा शीर्ष नेतृत्व के ऊपर इस बात का भी दबाव था कि 18 से अधिक राज्यों में सत्ता में होने के बाद भी उसके पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। ऐसे में भाजपा पर किसी महिला को पार्टी का चेहरा बनाने का दबाव था। इसी कड़ी में रेखा गुप्ता की किस्मत खुल गई। भाजपा के अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की करीबी होने का भी उन्हें लाभ मिला है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के बेहतर संपर्क में बताई जाती, यानी महिला वैश्य होने के साथ साथ आरएसएस का करीबी होना उनके हक में गया है। दिल्ली से कुमार गौरव, दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।